आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़ की कवरेज। हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है खबरों के माध्यम से आपको सच्चाई दिखाना, सच्चाई तक पहुंचाना। जी हाँ, देखते रहें हिंद टीवी न्यूज़। आज का क्या मामला है अपना? आज सरदार, मेरा नाम अवनीश त्यागी है और मैं भाजपा से बिलोंग करता हूं और लगभग मुझे बहुत टाइम हो गया इस पार्टी में और मैं जनता के जो हित हैं उससे जुड़ा हुआ। आज का कार्यक्रम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन 115वीं जयंती का है, जिसमें हम लोग यहाँ पूर्व सैनिक, सेवा भारती और संघ परिवार सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम ये इस कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ और रीजन भी है इसमें यहाँ पे? कुछ रीजन है, कुछ लोग हैं, कुछ इसमें अपना ज़बरदस्ती दखलंदाजी करना चाहते हैं ताकत के बल पर कि हम ले लें, जबकि उनका कोई मतलब नहीं है। जमीन तो पीछे ज़मीन है इसमें लगभग कितनी मान के चलते हैं? लगभग उनकी 300 गज ज़मीन है, किसी और की है, उसे वे अपने साथ मिला के और औने पौने दामों पर उसको ले चुके हैं और वो आगे चाह रहे हैं कि हम ये आगे से छोड़ दें, तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लें। इसमें सब समाज इसमें जुड़ा हुआ है, किसी एक आदमी का कोई काम नहीं है और ना मेरे हाथ में। हजारों लोगों की आस्था का प्रश्न है, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। भारत माता की। आज सरदार भगत सिंह जी की 115वीं जयंती पर पूर्व सैनिक तहसील चांदपुर क्षेत्र एवं जिले के कोने कोने से पधारे पूर्व सैनिक, वीर नारियां, सम्मानित गण, दोस्तों, बुजुर्गों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं जी। लेकिन मेरी उम्र इस समय 85 साल है और मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे भगत सिंह जी की माँ के दर्शन हुए हैं, चौधरी चरण सिंह और माँ विद्यावती और प्रोफेसर शेर सिंह, ये तीनों के तीनों गुरुकुल, दर्शनानंद जी का गुरुकुल है ज्वालापुर में। जानता हूँ इनको बड़ी शक्ल। भगत सिंह जी, इनका कितना गुणगान करें हम। आज जो आज़ादी की छाट हम गुजार रहे हैं, आज़ादी का मज़ा ले रहे हैं, माफ़ करना मुझे, ये सब इन लोगों की अनुकंपा का परिणाम है। इनकी माँ से हमारा डेपुटेशन गया उपदेशों का, मामचंद पसिक, मैं और दूसरे हमारे साथी थे। हमने कहा माता जी कुछ भगत सिंह का संस्मरण सुनाओ। तो मैं कह रहा हूँ भगत सिंह का संस्मरण, जब हमने कहा कि मैंने कहा फांसी जब लगी होगी भगत सिंह को, तो माता जी आपने कैसा अनुभव किया? तो पता भगत सिंह क्या सुनेंगे ध्यान से। बोली बेटे, मैंने भगत सिंह को जो ये कहते हैं कि मर गया, वो मेरे भगत सिंह को गाली देते हैं। मैंने भगत सिंह को इस देश की धरती में बोला था, है मैंने इस देश की धरती में भगत सिंह को बोला और उनकी शहादत से कितने भगत सिंह पैदा हुए ये आप सब जानते हैं। और वो कहती है आर्य समाज का है। एक हमारे भ्राता जी हैं, हमारे वो पीले कुर्ते वाले, ये भाई साहब का नाम तो मैं भूल गया इनका, लेकिन हैं जगत शर्मा जी, ये मजाक कर रहे थे यार, आर्य समाज ने काम तो बहुत किया है, लेकिन क्या काम है आर्य समाज ठप क्यों होता जा रहा है? तो दो शब्द कह करके मैं भगत सिंह का संस्मरण सुनाऊंगा। मैंने कहा जगत आज़ादी की दुल्हन मेरे, आज़ादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े। आज़ादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े। रंग लाएगी ब्रिटिश शासन, रंग लाएगी मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का जीवन। रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्म दोबारा
जन्म दोबारा लेकर के जंजीर सितम की तोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थे। और इतने नहीं अंजाम नहीं है इस जीने की शान। सबसे पहले तो वो लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये स्थान शहीद भगत सिंह जी के लिए, उनकी प्रतिमा के लिए ये लड़ाई लड़ी और अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे तो ये बड़े शर्म की बात है कि जिस महामानव की वजह से आज से 115 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ, उनकी सहभागिता से हम आज गुलामी की जंजीरों से हट सके हैं। गुलाम की ज़िंदगी से आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी है उन लोगों को नमन करना ये हमारा फर्ज बनता है। उस चीज़ का जज्बा होता है। 2 संस्मरण मैं सुनाऊंगा इनके बहुत शॉर्ट में, लेकिन उससे पहले मुझे ये कहना है कि जिस भावना के साथ भगत सिंह जी ने तथा अन्य लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, वो क्या भावना थी? वो थी राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना। अतिथि आए हैं, वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। दो छोटे छोटे संस्मरण मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इससे आपको ये जजमेंट होगा कि वास्तव में राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम किसको कहते हैं। जिस समय ये तीनों लोग सेलुलर जेल में बंद थे तो इन्होंने एक पत्र लिखा था अपने माता पिता को, तीनों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने। इनके सामने शर्त रखी गई थी अगर ये ब्रिटिश राज से माफ़ी मांग ले तो इनकी जो फांसी की सजा है वो माफ़ की जाए। तो उन्होंने पत्र में लिखा, अपने पिताजी को लिखा भगत सिंह ने, कि यदि मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा और जीवित रह जाता हूं तो मेरी अनेकों कमियां इस समाज के सामने आएंगी, फिर कौन मेरे इस बलिदान से प्रेरणा लेगा। इसलिए मुझे वास्तव में फांसी ही चढ़ना चाहिए। आप देखिए क्या भावना थी कि अपना आज की फांसी को नहीं देख रहा, लेकिन देख हो ये रहा है कि आगे मेरे इस कर्तव्य से समाज को क्या प्रेरणा मिली है। थोड़ा मीडिया का भी ध्यान रखते हुए। तालियों के साथ मंचासीन अतिथि माल्यार्पण करते हुए शहीद भगत सिंह जी का इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, डालिए 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 डालिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। भाई जोश के साथ, ऐसा नहीं, बिल्कुल कम से कम हम बोल तो सकते ही हैं, ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने में भी कंजूसी, ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह देश के शहीद, देश के शहीद। भारत माता की, भारत माता की। तालियों के साथ। मैं डॉक्टर एन.पी. सिंह, मंडल प्रभारी हिंदू वाहिनी मंडल मुरादाबाद। आज हम लोग चांदपुर में शहीद स्थल पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं
और यहाँ हम चंद्रशेखर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और यहाँ बहुत सारे सरदार भगत सिंह जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे कर्नल साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मातृशक्ति हैं और हम लोगों को एक प्रेरणा और संदेश देना चाहते हैं कि जो भी जिन परिवार में जो शहीद हुए हैं, अगर उनके कहीं पूर्व जन्म भी यहाँ आपके क्षेत्र में कहीं भी रहते हों तो हम लोगों का एक दायित्व बनता कि हम उन्हें सम्मानित करें, उन्हें सम्मान की दृष्टि देखें, ताकि आने वाले भविष्य में एक प्रेरणा मिले समाज को कि इस परिवार से एक हमारा बच्चा शहीद हुआ था और उसे शहीद होने के बाद उस परिवार को आज तक लगातार सम्मान मिल रहा है। तो ये जब श्रृंखला बनेगी तो समाज में एक जागरूकता आएगी और समाज में ये प्रेरणा के लिए ये ज़रूरी है। लगातार इस तरह के कार्यक्रम भी होने चाहिए और एकजुटता के लिए। लेकिन ऐसा देखने में आया कि कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के और ज़रा लगातार वो देश विरोधी शक्ति वाले लोग जो इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं वो विरोध करते हैं, उन लोगों से हम एकजुटता होते हमें काम करना पड़ेगा। सटे साटे समाचारियत का ध्यान रखते हुए दुष्ट के साथ दुष्टा का व्यवहार करना चाहिए, वहाँ हमें एकजुट होना पड़ेगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि देश ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हम लोगों का सबका दायित्व बनता कि देश के लिए हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा कुछ ना हो, ऐसा लगना चाहिए। सपोज करो इस शहीद स्थल के सामने से निकलें तो हमारा सिर झुक जाना चाहिए, हमारे हाथ अपने आप उठ जाने चाहिए कि हमें इनके नमन करते हुए या इनके श्रद्धा के भाव हमारे मन में दूसरों को जब दिखाई देंगे तो आने वाली पीढ़ी वो सोचेगी कि वास्तव में जब हमारे बड़े लोग इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ अपना नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो जब भाव जगेगा तो हमारा भारत एक नए भारत के निर्माण की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। नवरात्रों के शुभ अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नवरात्रों के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं यहाँ जो भी उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के सब मुख्य अतिथि और सभी जो हमारे फौजी भाई हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह माँ ने दुष्टों का नाश करने के लिए हथियार उठाए थे, उसी तरह फौजी भाई से कहूँगा एकजुटता के साथ बिल्कुल तन मन और धन के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। और यहाँ भी जो भी देशद्रोही हैं उनके सामने खड़े होने का समय आ चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में इतने सारे छापे पड़े हैं PFI पे। उन लोगों का काम केवल एक ही था कि लगातार हमारे देश में अशांति व्याप्त करना, जबकि हमारा देश जाग चुका है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत वो भारत नहीं रहा जो भारत 200 साल गुलाम रहा था। आज वही देश भारत से अपने दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे होंगे कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं कि उत्तर प्रदेश एक नया प्रदेश बन चुका है और बनने की तरफ लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। चाहे इन्वेस्टर समिट हो या नारी सशक्तिकरण का मामला हो, महिला की सुरक्षा का मामला हो, उसके साथ लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक नई कहानी और नई कथा लिखने जा रहा है। उसमें सब आप लोग का सहयोग आवश्यक है और मैं पत्रकार बंधुओं का सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग समाज की बातें सब जगह पहुंचाते हैं। शासन प्रशासन में जब बातें पहुंचेंगी, जब बात कहेंगे तभी तो पहुंचेगी। आज हमारा समाज बात कहने के लिए सक्षम हुआ है और अब हम किसी के सामने, द्रोही के सामने, देशद्रोही के सामने या जो शहीदों के या शहीद स्थलों के प्रति जो भी अपना गलत भाव रखते हैं, उनका अब समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी हमारे आड़े नहीं आ सकता। हम आगे बढ़ चुके हैं और लगातार शहीदों को सम्मान दिलाने का हमारा काम है, यही हमारा दायित्व है। मैं नवरात्रों के पर्व पर कहूँगा, माँ का आशीर्वाद लेते हुए हम सब देश के प्रति अपना अच्छा भाव रखते हुए, शहीदों को नमन करते हुए अपने अपने कार्य करते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। मैं मनोज सिंह छोटी उम्र में और एक देश प्रेम और राष्ट्र की एक भावना को लेकर के, और मेरे अंदर भी एक उज्ज्वल एक भावना रहती है कि हम भी अपने उन वीर शहीदों की तरह जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो हमें हमारा हित है और हम सब समाज का भी हित है। हम सब लोगों का एक ये वो भी होना चाहिए उद्देश्य कि हम अपने उन वीर शहीदों को जैसे जयंती के रूप में मना रहे हैं, तो उनका सम्मान, उनकी माला अर्पण जगह जगह इन कार्यक्रमों को हम करें और अपनी जनता को और अपने समाज को यह एक संदेश दें कि उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना थी, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो आज मैं उन माताओं को, उन बहनों को
नमन करना चाहती हूँ उन माताओं को जिन्होंने देश प्रेम और राष्ट्र की इतनी भावना को लेकर, क्या उनमें माँ का प्रेम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जो बच्चों को उस हिसाब से पैदा किया कि वो देश के लिए मर मिट गए और अपना नाम रोशन राष्ट्र का कर दिया और देश के लिए कुछ कर दिया। तो हमें उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि तभी उनकी होती है जब हम अपने देश में उनको समय समय पर नमन करते रहें और माल्यार्पण करते रहें, जयंती के रूप में मनाते रहें और अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को ये संदेश देते रहें कि देश के एक अच्छे नागरिक बनो, देश के राष्ट्र प्रेमी बनो और एक समाज के रक्षक बनो। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सैनिक रक्षक हो या मातृशक्ति हो या समाज शक्ति हो, सभी को एक अच्छी प्रेरणा के साथ और उनको बल के साथ में अग्रिम तरीके से तैयार करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं ताकि वो अपने समाज और देश के लिए कुछ कर सके, वो उनके साथ रहते हैं। मैं भारत सरकार फूड कॉरपोरेशन एडवाइज़र कमेटी की मेंबर भाजपा से बिलोंग करती हूँ और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के पद चिन्हों पर चलकर और उनके जो प्रेरणा है उनको समाज में, जनता के बीच में जागरूकता के रूप में फैलाने के लिए हम लोग अपना समय निकालते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ जहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं हम लोग पहुँचते हैं और अपने माताओं और बहनों से आशीर्वाद लेते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब